चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। फ्री टेस्ट चाहिए, कहाँ मिलेगा? ऑफलाइन आ जाइए, मिल जाएगा सुबह में 6 से 8। क्या जी? कौन कौन आते हैं इसमें क्या? आते हैं आप लोग? क्या को मार्क आता है? आए? क्या को मार्क आता है? हाँ। ये उसको पूछ रहे हो? नहीं आती है? आज नहीं आई? कल आई थी? कल क्या को मार्क आया? दूगो? ए, तुमको क्या को मार्क आया? टेस्ट में आती है सुबह वाला में, 6 से 8 में? सुबह 6 से 8 वाला टेस्ट में आती है? तो हम जग जाती है 6 बजे। क्या को मार्क आता? क्या को मार्क आता है? बैठिए, वो सब लोग बैठिए। फ्री टेस्ट मिलेगा संस्थान के ऑफलाइन सेंटर पर सुबह में 6 से 8। सब सेंटर पर यही ना है जी? 7 बजे? 6 से 7:30? है? नहीं हुआ है? दूसरा कोचिंग वाला को मिल गया, आप लोग को नहीं मिला? किसको किसको नहीं मिला दीजिए, हम लिखते हैं, कॉपी पे साइन करते हैं। नहीं मिला है तुम लोग को? नहीं मिला है? हाँ। अच्छा। अच्छा, आप लोग के पास कार्ड है? कार्ड है? कार्ड है ना? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यही ना? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? अच्छा, जिसका नहीं हुआ हम उसके बारे में, आपका हो गया है तो आपका तो ठीक है। जिसका नहीं हुआ है, हम आज ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दे देंगे। हम अभी ये दे दिया है, ग्रुप में लिख देना मैसेज। अपना संस्थान का अगर बच्चा है, उसके पास संस्थान का एडमिशन रसीद है, एडमिशन रसीद है, तो उसको अलाउ करेगा। ठीक है, उसका नया रजिस्ट्रेशन करवा के उसको अलाउ करेगा टेस्ट, अगर वो देना चाहता है तो। क्या समझा तुम? संस्थान का अगर कोई बच्चा है जिसका बिहार दरोगा बैच में एडमिशन है, वो अगर सुबह वाला टेस्ट देना चाहता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हुआ है, तो आज से कल तक में, कल उसका रजिस्ट्रेशन करवा करके जो है उसको टेस्ट देने दिया जाए। ठीक है? समझ गया ना? ठीक है, मिल जाएगा आप लोग को, परेशान मत होइए। चलिए, तो जहां तक हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन, वहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? दीजिए, दो चार गो क्वेश्चन पूछते हैं, दीजिए। अरे दो नहीं यार, वो किए है। संत, बताइए दो चार गो क्वेश्चन तब पढ़ाएंगे। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित? सतपुड़ा? गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित? गुजरात में। प्रद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अनाई नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। महेंद्रगिरी? पंचमलाई? है? तमिल? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर? गुरु? पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई? 1365 मीटर। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी? है? धूपगढ़ी? धूपगढ़ी ना? मांडव पहाड़ी कहाँ है? हम्म? गुजरात में। कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार सिर्फ एक राज्य में है?
कौन है? अजंता ना, अजंता। चलिए आइए, देखिए चोराबाड़ी ग्लेशियर। देखिए बाबू, खा के मोटा आ गई है, सुत जाती है जी। हैं? दौड़ो दौड़ो, सुबह सुबह दौड़ो, तुम दौड़ो। उधर बैठो ना जाकर के, उधर बेंच पे बैठेगी ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहाँ काहे बैठ नहीं बैठेगी। हाँ है, वहां चल जाओ, वहां बैठ। सब बीच में जो है वो मोटी है, तुमको अथियो मिल जाएगा, सहारा भी मिल जाएगा, पिलर है वहां पर, आराम से ऐसे हो जाना। पढ़ती ना है तुम, इसी वजह से मोटा गई है। रात में क्या काट लिया? यानी तुमको कोई न कोई बीमारी होते रहता है। चलिए सुनिए, चोराबाड़ी ग्लेशियर। ग्लेशियर समझते हैं वो? बर्फ का बड़ा भूभाग, बर्फ का बड़ा टुकड़ा, बर्फ का बड़ा भूभाग, बर्फ का बड़ा टुकड़ा। समझ गए ना? तो चोराबाड़ी ग्लेशियर ये तो है उत्तराखंड में। चोराबाड़ी ग्लेशियर, ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक मंदिर है, केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक मंदिर है, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर। और उत्तराखंड में जो केदारनाथ मंदिर है, उत्तराखंड में जो केदारनाथ मंदिर है, उस केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, जैसे मान लिया कि केदारनाथ मंदिर है, इसका ऊपरी भाग उत्तर हो गया, नीचे वाला भाग दक्षिण हो गया, दाहिना भाग पूरब हो गया, बायां भाग पश्चिम हो गया। बायां भाग क्या हो गया? पश्चिम। बायां भाग पश्चिम हो गया। तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में जो है, उत्तराखंड में चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू आपको सी। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति अधिक है, अधिक है। देखिए, ये जो बात समझिएगा, हिमालयी क्षेत्र में जब आप जाइएगा ना, विशेष तौर पर बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में बर्फ से ढका हुआ है, और उसमें जो हिम है, बर्फ है, उसके पिघलने की गति काफी ज्यादा है। इसका रीजन है जलवायु परिवर्तन, इसका रीजन है वैश्विक तापमान में वृद्धि, इसका रीजन है जलवायु परिवर्तन, और इसका रीजन है वैश्विक तापमान में वृद्धि। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि पहले की तुलना में गर्मी ज्यादा हो रहा है। हाँ या ना? एकदम होता है, पहले की तुलना में गर्मी ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है, गर्म मौसम आपको देखने को मिलेगा, गर्म मौसम काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा, CO2 के उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा जो है आपको बढ़ रही है। यही सब रीजन है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है अधिक है, अधिक है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है मिलाम, 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 मिलाम। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रीटेशियस युग में, क्रीटेशियस युग में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दक्कन के पठार का निर्माण कब हुआ है? क्रीटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है, हम आपको बताए हैं, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार, पठार का ही ना भाग है वो। बोलिए, मेघालय का पठार अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। राजमहल की पहाड़ी या मालदा गारो गैप, मालदा गारो गैप मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। मेघालय का पठार अगर देखा जाए, अगर आप मानचित्र पर बाबू आइएगा,
तो मेघालय का पठार मेघालय में है, मेघालय में है। और प्रद्वीपीय पठार ये है बाबू आपको। तो मेघालय का जो पठार है ना, वो प्रद्वीपीय पठार का ही भाग है। इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल में यहां पर जो है, इस एरिया में जो है आपको राजमहल पहाड़ी है या मालदा गारो गैप है। राजमहल पहाड़ी है या मालदा गारो गैप है, मालदा गारो गैप है, मालदा गारो गैप है, मालदा गारो गैप है, मालदा गारो गैप है। तो मालदा गारो गैप या राजमहल की पहाड़ी ही मेघालय के पठार को प्रद्वीपीय पठार से अलग करता है, लेकिन ये हिस्सा जो है मेघालय का पठार प्रद्वीपीय पठार का ही माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रद्वीपीय खंड या प्रद्वीपीय पठार। भारत के अतिरिक्त प्रद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? देखिए, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण। आप याद कीजिए, सुनिए, समझिए। हम आपको एक बात बताएं, हम आपको एक बात बाबू ये बताए हैं, हम आपको एक बात बताए हैं, और एक बात बाबू हम आपको ये बताए हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार की अगर हम लोग बात करें तो इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहां पर खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता है। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता है, खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता है, इसी वजह से इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो खनिज संसाधन की उपलब्धता है, तो स्वाभाविक सी बात है जो खनिज संसाधन मिलता है उसका खनन होगा, उसका खनन करने के लिए जो है उद्योग सब लगाया जाएगा, और उद्योग जब लगाया जाएगा तो उद्योग में मजदूर काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे तो उस आसपास के क्षेत्र में जो है लोगों की संख्या बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी और घनी आबादी हो जाएगी। तो यही रीजन है, इसका उत्तर जो है अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बाबू आपको? सी। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रद्वीपीय पठार। देखिए, आप मानचित्र पर आइए, मानचित्र पर जब आप आएंगे, क्या है? अरावली, अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी कहां है? राजस्थान में। अरावली कहां है? राजस्थान में। और विंध्य पर्वत श्रेणी जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो इसके बीच में कौन स्थित है? यही ना है, अरावली राजस्थान में है और विंध्य पर्वत श्रेणी जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। अब ऑप्शन में अगर हम लोग पठार देखें तो पठार एगो छोटा नागपुर का ना पठार है वो, तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, यहां पर छोटा नागपुर का पठार है। तो क्या छोटा नागपुर का पठार अरावली और विंध्य के बीच में आता है जी? नहीं ना आता है। दूसरा है आपको दक्कन का पठार। दक्कन का पठार अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में दक्कन का पठार है, तो क्या ये होगा? और कौन है? प्रद्वीपीय पठार। प्रद्वीपीय पठार की अगर हम लोग बात करें तो प्रद्वीपीय पठार जो है इस प्रकार से है, प्रद्वीपीय पठार इस प्रकार से है, ई भी नहीं होगा। तो इसमें एक जो है बाबू अगर देखा जाए तो एक है मालवा का पठार। मालवा के पठार की अगर हम लोग बात करें तो जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार का विस्तार मुख्य तौर पर जो है आपको मध्य प्रदेश राज्य में है, और मालवा का पठार ही जो है अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में है। जो मालवा का पठार है वही अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, बताए हैं हम आपको। दंडकारण्य क्षेत्र क्षेत्र कहां है, यानी दंडकारण्य का पठार कहां है? दंडकारण्य का पठार जो है छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में दंडकारण्य के पठार का विस्तार है, हां या ना? दंडकारण्य के पठार का विस्तार क्या गो राज्य में? 5 गो में ना?
छत्तीसगढ़ 1, ओडिशा 2, आंध्र प्रदेश 3, तेलंगाना 4, महाराष्ट्र 5, महाराष्ट्र 5। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, यहां पर क्या दंडकारण्य के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में है? पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, दंडकारण्य के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में है? नहीं ना है। आपको मध्य प्रदेश कट जाएगा। क्या दंडकारण्य के पठार का विस्तार झारखंड में है? नहीं ना। तो कौन बचा? छत्तीसगढ़ और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। करंट का बुक आया जी? रखो ना उधर, रखो ना, कैमरा में क्या आता है? कैमरा में सिर्फ हम रहेंगे। मोदी जी को भर दिन सुनते हैं, पागल है तू लोग, कैमरा में आ जाता है। मोदी जी कैमरा में किसी को आने देते हैं? किसी को नहीं। कोई अगर आता तुरंत साइड कर देता, अपना से साइड करते हैं। लेकिन अब नेता सब भी समझ गया है, ठीक है, वो साइड ही रहता है। जब माला पहनाएगा तो उसके माला में कोई नहीं आ सकता, उसके कैमरा में कोई नहीं आ सकता है। लगता है चीनी नहीं खा। आगे आइए। दंडकारण्य भारत के किस भाग में है? मध्यवर्ती। कहां है? मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। अरे देखिए ना, यहां है दंडकारण्य, यहां है। उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। तो इसको आप मध्यवर्ती मान करके चल सकते हैं, मध्यवर्ती। पूरब में कहां से हुआ? पूरब में कहां से? पूरब इधर है, बताइए पूरब में हुआ। उत्तर इधर, उत्तर में कहां हुआ? मध्यवर्ती होगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास का पठार। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए, मेघालय पठार की अगर हम लोग बात करें तो मेघालय पठार मेघालय में है, और मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है। हाँ या ना? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है। तो मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है। तो मेघालय का पठार मेघालय में है, और मेघालय में ही गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है। तो ये जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है, ये जो है मेघालय के पठार का ही भाग है, ये मेघालय के पठार का ही भाग है। तो मेघालय का पठार का इसमें कौन भाग नहीं है? भुवन पहाड़ी। भुवन पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां है? बोलिए। असम में ना? घाटी। सुनिए हीरो सब, सुनिए 1 मिनट, 5 मिनट लेक्चर सुनिए। करेंट का बुक अगर आ जाता है, अरे सुनो नहीं यार, हम उसको बोल रहे हैं, तुमको कहाँ बोल रहे हैं? तुम शांत रहो ना, काहे बीच में टांग अड़ाता है? दीपेन से बात कर लीजिए। करेंट का बुक अगर आ जाता है 5 बजे तक, तो फिर कौन कौन टेस्ट में बोले थे? क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक और केमिस्ट्री में टॉप 5, टॉप 10, टॉप 10 नहीं नहीं, हमको याद नहीं रहता है, हंसीए मत। टॉप, मारेंगे दो झापड़ मुंह लाल कर देंगे। टॉप 20, 10 गो लड़की 10 गो लड़का को देंगे। तो 10 गो ऊपर से जो लड़का होगा, और 10 गो ऊपर से जो लड़की होगी, ठीक है ना? हाँ 10 गो 10 गो, हाँ। एगो टेस्ट में 10 गो 10 गो, फिर दूसरा टेस्ट में भी जो 10 गो 10 गो होगा, हाँ, लेते आएगा। सबको दे देंगे आज रिजल्ट के साथ। करेंट का बुक अभी आ रहा है, कोचिंग पे आ जाएगा। आज रात से मार्केट में भी लगभग आ जाएगा, सब खरीद के आएगा, कल से करंट भी होगा। बाद बाकी लोग खरीद लीजिएगा। पैसा ना है? अभी मोबाइल का रिचार्ज खत्म होगा, तुरंत रिचार्ज हो जाएगा। ना है तो जाइए ना, पढ़ना क्या जरूरी है?
पढ़ना जरूरी है ना। किसको पहचाना है बताइए। सोना का कोई सामान है? बेच दीजिएगा। अय शांति। सुनिए, जिसको पैसा नहीं वो सब अपना अपना मोबाइल हमको दे दीजिए, ठीक है। मोबाइल दे दीजिए, उसको हम सेकेंड हैंड बेच देंगे और सबको किताब दे देंगे क्या। 5,000 का मोबाइल 1,000 में, ठीक है। सुनिए, देखिए घाटी, जहां तक घाटी का सवाल है, दो पहाड़ी दो पहाड़ी दो पहाड़ियों के बीच जो गहरा खाई होता है उसी को हम लोग घाटी कहते हैं। अब घाटी सब अगर आपको देखना है तो पहाड़ी राज्य जाना होगा, पहाड़ी राज्य जाना होगा। उत्तराखंड आप जाइए, नागालैंड आप जाइए, हिमाचल प्रदेश आप जाइए, जम्मू कश्मीर आप जाइए, लद्दाख जाइए, ये सब पहाड़ी राज्य है, ये सब पहाड़ी राज्य है। और इन पहाड़ी राज्यों का जब आप दर्शन करेंगे, इन पहाड़ी राज्य जब आप घूमने जाएंगे तो वहां पर आपको घाटी नजर आएगा। और कौन घाटी कहां है इसको याद रखना आपके लिए जरूरी है। घाटी की अवस्थिति की अगर हम लोग बात करें तो घाटी का अवस्थिति याद रखना है। घाटी का परिभाषा आपको याद रहे या ना रहे, घाटी का अवस्थिति आपको जरूर याद रखना है। घाटी का अवस्थिति अगर देखा जाए, यानी घाटी का लोकेशन अगर देखा जाए, तो घाटी का लोकेशन जो है आपको जरूर याद रखना है। घाटी का लोकेशन जो है आपको जरूर याद रखना है, एकदम जरूर से जरूर याद रखना है घाटी का लोकेशन, अवस्थिति या स्थिति, समझ गए ना। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं जिसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, कौन घाटी कहां है। जैसे देखिए बाबू, लद्दाख, लद्दाख भी पहाड़ी राज है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश को हम राज्य भी कह दे तो मतलब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और वैसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उसको तो एकदम राज्य कह सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, उसको एकदम हम राज्य कह सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है, इस सबको हम लोग एकदम राज्य कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गए ना। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, यही सब राज्य में तो घाटी है। नागालैंड, यही सब राज्य में तो घाटी है, यही सब तो पर्वतीय राज्य है। हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ है? हिमालय पर्वत का विस्तार यही ना, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, नागालैंड में, यही सब राज्य में ना है। हो बोलिए, है ना। तो घाटी कहां मिलता है जानते? देखिए एगो बात बाबू दिमाग में जाने दीजिए, कुछ चीज जो है कंसेप्चुअली दिमाग में याद रखिएगा। जैसे यहां से, जैसे दर्रा पूछेगा, सुनिए एक मिनट, दर्रा पूछेगा, दर्रा पूछेगा कौन राज्य में है। जैसे आपके बिहार दरोगा एग्जाम का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, देवसा दर्रा कौन राज्य में है, देवसा दर्रा कौन राज्य में है, ठीक है। इसके बाद आपके बिहार दरोगा एग्जाम का पूछा हुआ है, नाथुल्ला दर्रा कौन राज्य में है, जेलेपला दर्रा कौन राज्य में है, ये सब आपके बिहार दरोगा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दर्रा, दर्रा किसको कहते जानते हैं? अगर एक लाइन में हम लोग समझे, पर्वतीय मार्ग को, पर्वतीय मार्ग को हम लोग दर्रा कहते हैं, पर्वतीय मार्ग, पर्वतीय मार्ग, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला मार्ग होता है, पर्वतीय, पर्वत, पर्वत समझते हैं ना, ऊंचा उठा हुआ स्थल, ठीक है ना। पर्वतीय मार्ग को हम लोग दर्रा कहते हैं, पर्वतीय मार्ग को हम लोग दर्रा कहते हैं। किसको दर्रा कहते हैं? पर्वतीय मार्ग को। दर्रा किसको कहते हैं? दर्रा किसको कहते हैं? पर्वतीय मार्ग को हम लोग दर्रा कहते हैं। तो अब बाबू एक बात आप हमको बताइए, पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहते हैं, दर्रा कहां मिलेगा? जहां पर्वत है वही ना मिलेगा, बोलिए। उत्तर प्रदेश में दर्रा मिलेगा है? बिहार में दर्रा मिलेगा? ये सब पर्वतीय राज है? हो, ये सब पर्वतीय राज है, ये नहीं है।
तो ऐसे दिमाग लगा करके, जैसे मान ले कोई दर्रा पूछा, ऑप्शन छांटना है, अब याद न है, नहीं जानते हैं, तो अब फलना दर्रा कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, नहीं जानते हैं, हम मार देना है जम्मू कश्मीर। कहे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब पर्वतीय राज्य थोड़े है जी। बोलिए क्या बोले, समझे हैं? तो ऐसे कॉमन सेंस लगा करके भी बहुत क्वेश्चन बनाया जाता है। बात समझे? इसी कंसेप्ट के जरिए तो ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। दूगो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दूगो छट गया, दूगो को और छटना, जब दूगो को छाट लिया, दूगो को और छाटिए लीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट होगा दिमाग में तब, है कि ना। दूसरी बात, घाटी। घाटी का परिभाषा हम आपको क्या बोले हैं? घाटी का परिभाषा हम आपको बोले हैं, दो पहाड़ियों के बीच के गहरे खाई को हम क्या कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच के गहरे खाई को क्या कहते हैं? तो अब जो पहाड़ी राज्य है, जो पर्वतीय राज्य, घाटी वही ना मिलेगा कि घाटी उत्तर प्रदेश बिहार में मिलेगा? बताइए, मिलेगा? उत्तर प्रदेश बिहार में घाटी मिलेगा? तो घाटी पर्वतीय राज्य में ही ना मिलेगा जी। बात समझिए, ऐसे कंसेप्चुअली याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, लद्दाख। लद्दाख की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कई सारी घाटियां हैं। लद्दाख में गलवान घाटी है, गलवान घाटी है, मरखा घाटी है, मरखा घाटी है, नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी है, सुरू घाटी है, सुरू घाटी है। लद्दाख में जो है गलवान घाटी है, मरखा घाटी है, नुब्रा घाटी है, सुरू घाटी है, ये सब लद्दाख में। गलवान घाटी है, मरखा घाटी है, नुब्रा घाटी है, सुरू घाटी है, ये सब घाटी कहाँ है? लद्दाख में। ये सब घाटी कहाँ है? लद्दाख में। उसी प्रकार अब हम लोग अगर देखें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है, गुरेज घाटी है, चिनाब घाटी है, लीदर घाटी है, लीदर घाटी है। ये सब घाटी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर घाटी, गुरेज घाटी, चिनाब घाटी, लीदर घाटी, ये सब घाटी अगर देखा जाए तो ये सब जम्मू कश्मीर में है। फिर अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश को देखें तो हिमाचल प्रदेश में कई सारी घाटियां हैं। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश को देखें तो हिमाचल प्रदेश में कई सारी घाटियां हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, और ये जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। कुल्लू घाटी को हम लोग देवताओं की घाटी भी कहते हैं, देवताओं की घाटी। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी, मालना घाटी, मालना घाटी, मालना, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहुल, स्पीति, पार्वती, ये तमाम ऐसी घाटियां हैं जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ये सभी घाटियां अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आगे अगर देखा जाए उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर नेलांग घाटी है, नेलांग घाटी है, फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी है, जोहर घाटी है, जोहर घाटी है, दून घाटी है, राजाओं की घाटी है, राजाओं की घाटी है, नेलांग घाटी, फूलों की घाटी, जोहर घाटी, दून घाटी, राजाओं की घाटी, ये तमाम घाटियां जो है बाबू आपको उत्तराखंड में, ये सभी की सभी घाटियां जो है आपको कहां है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। इसके बाद सिक्किम, सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर चुंबी घाटी और युथांग घाटी है, चुंबी घाटी और युथांग घाटी। जो चुंबी घाटी और युथांग घाटी की अगर हम लोग बात करें तो चुंबी घाटी और युथांग घाटी जो है आपको सिक्किम में है।
फिर अगर हम लोग नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर जुकू घाटी है। जुकू घाटी जो है आपको नागालैंड में है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर न्योरा घाटी है। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर न्योरा घाटी है। न्योरा घाटी जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद आगे अगर देखा जाए, केरल में साइलेंट वैली है। केरल में साइलेंट वैली है, यानी मौन घाटी या शांत घाटी है। मौन घाटी या शांत घाटी है। मौन घाटी या शांत घाटी है केरल की अगर हम लोग बात करें तो केरल में जो है साइलेंट वैली है या मौन घाटी या शांत घाटी है। और केरल में जो साइलेंट वैली या मौन घाटी या शांत घाटी है, साइलेंट वैली को ही हम लोग हिंदी में मौन घाटी या शांत घाटी कहते हैं। और यह जो घाटी है यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी अगर देखा जाए तो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपको आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है। तमिलनाडु में कंबम घाटी है। तमिलनाडु में कंबम घाटी है और आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है। अराकू घाटी, ये सब अगर बाबू देखा जाए तो ये सब जो है भारत की महत्वपूर्ण घाटियां हैं। ये सब भारत की महत्वपूर्ण घाटियां हैं जिसका लोकेशन हमने आपको बताया है। अब इसको आप चाहे तो मैपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम 1 से 2 मिनट का समय दे रहे हैं। नीचे कर दे, ठीक है, नीचे कर देते हैं। लिखिए, लिखिए, लिख लिए बाबू। इसको ऊपर कर दे। चलिए, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रहने दीजिए ना, उधर थोड़ा सा कट रहा था। जो गलती फलती लिखी होगी या लिखे होंगे सही कर लीजिएगा। लिख लिए बाबू, ऊपर कर देते हैं आप, ठीक है ना। कंबम, कौन सा बोमो कंबम, कौन सा बोमो कंबम। कंबम घाटी तमिलनाडु। अराकू, अराकू, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। तुमको एड्रेस के दिया है जी? एड्रेस तुमको क्या दिया है? दौड़ने जाती है क्या? एड्रेस दौड़ने जाती है? बर्जनिसिम रहती है तब? ठंडा लगता है? एनसीसी ओ, एनसीसी तुम करती है, इतना फट्टा से डरती का है? कहाँ घर है तुम्हारा? समस्तीपुर। लिख लिए, याद करे। आइए, अरे हीरालाल सब आइए, इधर आइए। गलवान घाटी कहाँ है? लद्दाख में गलवान घाटी। गलवान घाटी, मरखा घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, सुरू घाटी। आगे कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी, गुरेज घाटी, जम्मू कश्मीर, चिनाब घाटी,
जम्मू कश्मीर। लीदर घाटी बताइए, कश्मीर घाटी, गुरेज घाटी, चिनाब घाटी, लीदर घाटी, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश। मालना घाटी को छोटा यूनान भी कहा जाता, छोटा यूनान, ठीक है। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश, मालना घाटी, किन्नौर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, पार्वती घाटी। देवताओं की घाटी किसे कहते हैं? कुल्लू। देवताओं की घाटी किसे कहते? देवताओं की घाटी किसे कहते हैं? देवताओं की घाटी किसे कहते हैं? चलिए, नेलांग घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, दून घाटी उत्तराखंड, राजाओं की घाटी उत्तराखंड। बताइए, नेलांग घाटी, नेलांग घाटी, नेलांग घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, जोहर घाटी, जोहर घाटी, दून घाटी, दून घाटी, राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी, चुंबी घाटी सिक्किम, युथांग घाटी सिक्किम, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, युथांग घाटी, युथांग घाटी, जुकू घाटी नागालैंड, जुकू घाटी, जुकू घाटी, जुकू घाटी, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी। आगे, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, अराकू घाटी, अराकू घाटी, अराकू घाटी, कंबम घाटी, कंबम घाटी, साइलेंट वैली, मोन घाटी, शांत घाटी। 1 मिनट इसको दिमाग में चिंतन मनन कीजिए तो पूरा मानचित्र एक साथ कर दिए। 1 मिनट तक देखिए तो ये मानचित्र को। हाँ ठीक है, एक बार इस मानचित्र को देखिए, 1 मिनट बस, इसके बाद फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। थोड़ा दिमाग में मैपिंग बैठाइए ना, थोड़ा दिमाग में मैपिंग बैठाइए, ठीक है। भारत का मानचित्र याद है ना, भारत में कौन राज्य कहाँ है याद है ना, तो थोड़ा उस आधार पर जो है मैपिंग बैठाइए ना दिमाग में। बैठा लिए हीरालाल साहब? हम बोले दिमाग में बैठाइए, मोबाइल में बैठा रहे, मोबाइल में फोटो खींच रही है, वो बाप, मोबाइल का चीज बाबू मोबाइल में रह जाता है, मतलब सब काम में मोबाइल यूज करना है ना। हो गया, चलिए आगे आते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है। कुल्लू घाटी, एक बात बताइए, सुनिए हीरालाल साहब सुनिए, कुल्लू घाटी है कहां? हिमाचल प्रदेश में ना। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, इतना जानते हैं ना। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कौन है? धौलाधर और, धौलाधर और पीर पंजाल। नेलांग घाटी किस राज्य में बताइए, अभी तुरंत न बताएं। उत्तराखंड ना। बरखा घाटी जम्मू कश्मीर, यानी अब लद्दाख हो जाएगा ना, हो लद्दाख। जुकू घाटी नागालैंड ना। आगे युथांग घाटी सिक्किम ना। बच कौन रहा है? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। क्या होगा उत्तर? बी, डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है नल्ला मलाई श्रेणी कहां है? नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश ना। बोलिए, आंध्र प्रदेश में ना है, और शांत घाटी आंध्र प्रदेश में है, तो पहला स्टेटमेंट सही या गलत? गलत ना, पहला गलत होगा। तब एगो बात बताइए, कौन कौन ऑप्शन में एक है? ए और डी में ए और डी होगा, दो ऑप्शन छट गया। देखते हैं कम नॉलेज रहने पर भी कैसे एलिमिनेट कर लेते हैं,
ये सब टेक्निक समझिए। जितना टेक्निक हम क्वेश्चन बताते हुए या पढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं, अगर एक एक टेक्निक को याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में ये सब टेक्निक अगर आप लगाइएगा तो हम आपको बोल रहे हैं कम नॉलेज में भी आप रिजल्ट ले लीजिएगा। समझ गए? देखिए, दो ऑप्शन ऑटोमेटिक छट गया। चलिए अब देखिए, मोन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर पथरक डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। हाँ। कुंती नदी मोन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। हाँ। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। मोन घाटी या साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? केरल। कहां? केरल। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला निम्नलिखित में से किस घाटी में अवस्थित है? धर्मशाला जो है आपको हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का जो है एक प्रमुख शहर है, और ये जो है कांगड़ा घाटी में है। कांगड़ा घाटी में। इसमें तो आप जानबे करते हैं, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश, चुंबी घाटी सिक्किम, युथांग घाटी सिक्किम। बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ किस घाटी में? बौद्धों का प्रसिद्ध जो ताबो मठ है वो स्पीति घाटी में, स्पीति घाटी में। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित छोटा यूनान के रूप में कौन सा घाटी प्रसिद्ध है? छोटा यूनान के रूप में जो है आपको मालना घाटी प्रसिद्ध है, मालना। और इसमें जान लीजिए, कुल्लू और मालना, मालना तो बतेबे किए थे हिमाचल प्रदेश में है, और शांत घाटी या मोन घाटी या साइलेंट वैली केरल में है, लेकिन इसमें पांगी घाटी है, यो हिमाचल प्रदेश में है। पांगी घाटी की हम लोग बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं। और आप सब लोग जानते हैं मरखा घाटी, मूर्खा ने मरखा घाटी, मरखा घाटी कहां है? लद्दाख में ना। पार्वती घाटी हिमाचल, और सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी भी कहां है? हिमाचल प्रदेश। कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश सही है ना हो? किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश सही है। चुंबी घाटी सिक्किम सही है। हाँ, चुंबी घाटी सिक्किम सही है। मरखा घाटी लद्दाख सही है। नेलांग घाटी अरुणाचल प्रदेश गलत न है हो? नेलांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहां है? उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित? नागालैंड में ना। नागालैंड में। अब तटीय मैदान, तटीय मैदान नहीं पढ़ाए? पढ़ाए हैं, लेकिन पढ़ाए हैं। अरे यार आप याद कीजिए, ये जो भारत का ये जो भारत का समुद्र तटीय राज्य है, इन समुद्र तटीय राज्यों में जो मैदान है उसी को तो तटीय मैदान कहते हैं। गुजरात का मैदान, महाराष्ट्र का मैदान, कर्नाटक का मैदान, केरल का मैदान, तमिलनाडु का मैदान, आंध्र प्रदेश का मैदान, ओडिशा का मैदान, यही सब तो तटीय मैदान कहते हैं। यही सब तो तटीय मैदान कहते हैं। देखिए बाबू, एक बात समझिए, आप सब लोग जानते हैं भारत के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट है कि ना, जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। पूर्वी भाग में पूर्वी घाटी है, इधर ये पश्चिमी घाटी है। और पूर्वी भाग में इधर जो है आपको पूर्वी घाटी है, जो ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक फैली हुई है, पूर्वी घाटी। विशेष तौर पर जानते हैं बाबू, पश्चिमी घाट होगा, घाटी ने, सॉरी, पश्चिमी घाट होगा, सॉरी, पश्चिमी घाट होगा, पूर्वी घाट होगा। अभी घाटी ने पढ़ा है, इसी वजह से घाटी लिखी है। आप समझिएगा, पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट और इधर ये कौन सा सागर है? अरब सागर ना। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो ये मैदानी भाग है इसी को तो पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो ये मैदानी भाग है इसी को तो पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में मसाला का उत्पादन होता है, नारियल का उत्पादन होता है, मसाला हो गया, नारियल हो गया, इस सब का बहुत अच्छा खासा उत्पादन होता है। याद रखिएगा, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, हम पागल नहीं, हमको पागल कुत्ता नहीं काटा है। पिछली बार बिहार दरोगा पूछा है निचली गंगा का मैदान कौन फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर होता जूट। आंसर क्या होता? जूट। जूट, ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान जो है आपको नारियल, मसाला इस सब के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मसाला में बहुत आ जाता है। इसके बाद उसी प्रकार ये जो पूर्वी तटीय मैदान, ये जो पूर्वी घाटी है, और इधर इधर कौन खाड़ी? बंगाल की खाड़ी ना। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदानी भाग है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को ही जो है हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और ये जो पूर्वी तटीय मैदान है बाबू, पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, डेल्टा। पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा सब है, डेल्टा, डेल्टा सब है। अगला चैप्टर जब आप नदी पढ़ेंगे ना तो वहां पर हम आपको डेल्टा बताएंगे, डेल्टा बताएंगे वहां पर हम आपको। इसी पूर्वी तटीय मैदानी भाग में ओडिशा में महानदी डेल्टा है, ओडिशा में महानदी डेल्टा है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा है। आंध्र प्रदेश में ही कृष्णा डेल्टा है। और तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है। समझिएगा बाबू आप, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को ही हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इस पूर्वी तटीय मैदानी भाग में डेल्टा सब है, डेल्टा। ओडिशा में महानदी डेल्टा है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा है, तमिलनाडु में कावेरी नदी डेल्टा है। और डेल्टा कौन बनाती है जानते हैं? नदी, नदी, नदी बनाती है, नदी, नदी डेल्टा डेल्टा कौन बनाती है? नदी, नदी बनाती है, नदी, नदी डेल्टा बनाती है। देखिए होता क्या है, बात समझिएगा आप, थोड़ा सा समझिए, फिर अगला चैप्टर में डेल्टा अच्छे से हम समझा देंगे आपको। थोड़ा सा समझिए। नदी, नदी जब बहती है ना, नदी जब बहती है, नदी जब बहती है तो अपने साथ जो है बहुत अधिक अवसाद, बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान, पेड़ पौधा, अवसाद, अपने साथ बहुत अधिक अवसाद बहाकर लेकर जाती है। लेकिन आगे चलकर नदी के जल की गति धीमी हो जाती है, और जब नदी के जल की गति धीमी हो जाती है तो नदी समुद्र या सागर में मिलने से पहले उन अवसादों को जमा करती है, और वो अवसाद जो जमा होता है और विशेष प्रकार का आकृति बनाता है, जैसे कोई डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति बनाएगा, कोई डेल्टा पंजाकार आकृति बनाएगा। तो नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, नदी के समुद्र या सागर में मिलने से पहले वो जो अवसाद जमा होता है और उससे जो विशेष आकृति बनती है उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा।
क्या कहते हैं, डेल्टा। तो नदी के वजह से इधर डेल्टा बनती है, पानी, नदी बह रही है, नदी बह रही है तो बताइए पानी का कोई कमी होगा? और पानी का कोई कमी नहीं होगा तो क्या फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होगा? देखिए बाबू, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे मानव शरीर है ना हो, अगर आप पानी पीते रहिए बीमार नहीं पड़िएगा। बीमारी का एक कारण, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, आप देखते ना है जब आप बीमार पड़ते हॉस्पिटल में भर्ती होते सबसे पहले क्या करता है, पानी चढ़ाना शुरू करता है, ठीक है। और उसके बाद देखता है, उसके बाद चेकअप फेकअप होता है, तब पता चलता है कौन बीमारी है, उस अनुसार दवाई चलाता है। लेकिन सबसे पहले पानी जो है चढ़ाना शुरू कर देता, हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। तो जैसे मानव शरीर के लिए पानी है, आप खा लीजिए खूब, मलाई खा लीजिए, खूब घी खा लीजिए, खूब मुर्गा खा लीजिए, जो खाना खा लीजिए, अब पानी नहीं पीजिए। देखिए आज ये रात में जो खाना है, आप रोटी या सब्जी खाना है, रोटी या सब्जी खा के पानी नहीं पीजिएगा, और सुबह में देखिएगा आपका क्या हाल होता है। नहीं नहीं, मरिएगा ना, मरिएगा ना, बीमार पड़ जाइएगा, खाना अनपच हो जाएगा, बीमार पड़ जाइएगा। एक दिन में यही होगा कि सुबह में जो है पेट में गैस और बनाएगा, पेट दर्द करेगा, लेकिन इसको अगर रेगुलर करने लगिएगा तो बीमार बीमार रहने लगिएगा। तो पानी का जो महत्व मानव जीवन में है ना, वही महत्व पानी का फसल उत्पादन में, फसल उत्पादन में, गेहूं चावल ये सब उत्पादन में। और ज्यादा पानी गेहूं को चाहिए कि चावल को? गेहूं दो पानी में काम हो जाता है, गेहूं में 2 बार पटवन करना होता है या एको बार में काम चल जाता है, लेकिन धान में कम से कम 3 बार पटवन करना पड़ता है। हाँ कभी कभी 4 बार भी, लेकिन 3 बार एकदम जरूरी है। इसी वजह से धान देखते होंगे किसान कब उगाता है, जुलाई सब में, और जुलाई सब में, जून जुलाई सब में आप बताइए वर्षा होता है, हाँ या ना? तो अब बताइए इधर पानी है, नदी बह रही है, पानी है, ज्यादा पानी है, तो ये जो क्षेत्र होगा पूर्वी तटीय मैदान जो होगा, कौन चीज के, कौन फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा? बताइए। चावल, समझ में आया? तो पूर्वी तटीय मैदान चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता, समझ में आया? पश्चिमी तटीय मैदान कौन चीज के उत्पादन की? नारियल मसाला, नारियल और पश्चिमी तटीय मैदान कौन चीज के उत्पादन की? अब पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, अच्छा डेल्टा कौन मैदानी भाग में मिलता है, पूर्वी या पश्चिमी? है डेल्टा कौन मैदानी भाग में? पूर्वी ना। और दर्रा पश्चिमी, दर्रा पश्चिमी घाट में, दर्रा किधर मिलता है, समझे? आप लोग को सब कहानी कह देते, बाद में पूछ सीता किसकी कन्या, लक्ष्मण की। अभी आप लोग वही ना उत्तर दिए थे, हम सुन लिए थे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कान अभी ठीक ठाक है, अभी बूढ़ा नहीं हुए हैं, समझी? उल्टा पुल्टा बोलती है, मारेंगे दूझा पर मुंह लाल हो जाएगा। आइए बाबू, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? भारत 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 का औसत समुद्र तल जो है चेन्नई से मापा जाता है, कहां से? चेन्नई से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का न हो? पहला चैप्टर में बताए थे ना, जो नया डाटा आया था वो ना बताए थे, याद है? नया डाटा भी बताए। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था हिंद महासागर का। जो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर को रत्नाकर भी कहा जाता था, हिंद महासागर को रत्नाकर भी कहा जाता था, हिंद महासागर को। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, कौन चीज से? लहर से। लहर समझते हैं क्या होता है? पेट में लहर उत्पन्न हुआ है?
सुनिए बता रहे पेट में कैसे लहर उत्पन्न होगा। रात में मटन खाइए, पानी मत पीजिए, सुबह देखिएगा पेट में लहर उत्पन्न होगा। तो लहर ई पेट पेट वाला लहर ना है, ये जो है समुद्र तटीय लहर की बात हो रही है। समुद्र तटीय लहर की बात हो रही है। तो तटीय अपर्दन जो है लहर से होता है। अब इससे आगे अगले क्लास में कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है। बुक लगता है नहीं आया है। आ जाएगा, हाँ हाँ आएंगे, हाँ एकदम आएंगे। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब जा रहे हैं हम, आएंगे थोड़ा देर बाद। आए। क्या बोले? क्या बोले? होमवर्क दे दिया रविवार तक का, तुमको दिमाग ना है जी? कल आई थी? कल थी, कौन मांगी है रूटीन? हे मौसी खड़ी हो जाइए। कल आई थी, खड़ी खड़ी हुई है ना पहले। कल आई थी, तो कल कुछ बोले वो किए थे, क्या बोले थे? कौन सी का टेस्ट लेंगे? जीके जीएस और केमिस्ट्री? क्वेश्चन बैंक और केमिस्ट्री। अच्छा ठीक। ठीक है आई थी, चलिए ठीक है। तो रविवार तक का तो होमवर्क दे ये दिए, ठीक है आगे देंगे। देखिए रूटीन क्या, अरे रूटीन में क्या देंगे आप हमको एक बात बताइए। क्या देंगे बताइए? क्या देंगे बताइए? जो पढ़ाए वही ना देंगे। और शुरू से क्या बोलते हुए आ रहे हैं? जो पढ़ा रहे हैं उसको बार बार पढ़ते रहिए। जो पढ़ा रहे हैं वो 100% कंठस्थ है। बोलिए। जो पढ़ा रहे हम या बिट्टू झा सर जो भी पढ़ाए उसको 100% कंठस्थ कीजिए। समझे? जरूरी है। आए आए आए। तो उसको 1.5 साल पढ़ाए तब रूटीन दिया, आप लोग को 1 अगस्त से पढ़ा रहे हैं। उसको 1.5 साल पढ़ा, उसको सब चीज पढ़ा के खत्म कर दिए। उसको सब चीज पढ़ा के खत्म कर दिए। उसको सब चीज पढ़ा के खत्म कर दिया, तो उसको तो अब सेल्फ स्टडी करना है, तो उसको रूटीन दे दिया ताकि विद्यार्थी भटके नहीं, कौन दिन क्या पढ़े। आपका सिलेबस खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी आपको भी रूटीन देंगे, 1 महीना का रूटीन देंगे आप लोग को, 15 दिसंबर से 15 जनवरी। लेकिन उससे पहले सुनिए, उससे पहले करना क्या है पता है? उससे पहले 15 दिसंबर तक सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम हिस्ट्री में पढ़ाए हैं, पॉलिटी में पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, करेंट में पढ़ाए हैं, बिट्टू झा सर जो बायोलॉजी में पढ़ाए हैं, फिजिक्स में पढ़ाए हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए हैं, और केमिस्ट्री जो 10 चैप्टर होमवर्क के जरिए हुआ है, 15 दिसंबर तक प्रयास कीजिए इसको कर ले। जितना 15 दिसंबर तक करवाएंगे ना उतना कर लीजिए। क्या विचार है? 15 दिसंबर तक कीजिए, रूटीन यही है। फिर 15 दिसंबर के बाद जो है, और फिर उससे आगे जो होगा उसको करना है। और फिर 15 दिसंबर के बाद जो महत्वपूर्ण चैप्टर होगा सिर्फ उसको करना है, कम महत्वपूर्ण चैप्टर को छोड़ देना है। जैसे उन लोगों को पॉलिटी पूरा पढ़ा दिए है,
उन लोगों को बोले हैं पूरा पॉलिटी पढ़िए, लेकिन अगर कम समय है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज संबंध, पंचायती राज, संविधान संशोधन, संवैधानिक गैर संवैधानिक संगठन, ये 7 चैप्टर जरूर पढ़िए। ठीक है, यही सब छांट छांट करके दिए हैं, तो उन लोग का सिलेबस खत्म है तब दिए हैं, ऐसे थोड़े दे दिए हैं। ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा रूटीन, ठीक है, देंगे, लेकिन पहला प्राथमिकता आपका ये होना चाहिए। पहला प्राथमिकता क्या होना चाहिए, सुनिए, एग्जाम हॉल में भी जब बैठिएगा, पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, जो हमने पढ़ा है, जो हमको आता है, वो गलत नहीं हो, पहली प्राथमिकता। वैसे ही पहली प्राथमिकता आपकी बाबू ये होनी चाहिए कि जो हम लोग पढ़ लिए वो एकदम होंठ पे हो, वो एकदम याद हो, जो हम लोग पढ़ लिए वो एकदम याद हो। ज्योग्राफी 2 चैप्टर खत्म हो गया, ज्योग्राफी 2 चैप्टर होंठ पे होना चाहिए। पॉलिटी 5 चैप्टर खत्म है, होंठ पे होना चाहिए। हिस्ट्री 10 चैप्टर खत्म है, होंठ पे होना चाहिए। बायोलॉजी 6 चैप्टर खत्म है, होंठ पे होना चाहिए। इकोनॉमिक्स 6 चैप्टर खत्म है, होंठ पे होना चाहिए। मतलब वो ठीक है, बायोलॉजी 8-9 चैप्टर तक हुआ है, हमको पता है, एक एग्जाम्पल हम दिए, समझे ना। पहला प्राथमिकता ये, और एग्जाम हॉल में प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हम जानते हैं वो गलत हमसे ना हो, जो हम पढ़े हैं वहां से हम क्वेश्चन बना पाए, समझे ना। मिलते हैं थोड़ा देर बाद, 8:30 बजे मिलेंगे। लगता है बुक नहीं आ पाया है, लास्ट सेशन में बुक दे देंगे, और इतिहास में जहां तक पढ़ा है वहां से आगे हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। और करंट का बुक कल से सब लोग लेकर के आइएगा, फिर आगे बात करेंगे।